श्रुतिः पौरस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपते। ओम श्री माता शरणं नमः, श्री अरविंदः शरणं नमः। इधर उपस्थित सभी के अंदर दिव्यता, उसको मेरा प्रणाम। यह हमारा महान सौभाग्य है जो ऐसा एक वातावरण में आज माता अष्टभुजा के समक्ष हम बैठे हैं और उनके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। तो उनको हमारा अशेष कृतज्ञता, जो उनका कृपा की वजह से हमें आज ये परम सुजन मिला है। हम 3 दिन पहले इधर एक स्टडी सर्कल किए थे। अब वो स्टडी सर्कल मेनली हमारा जो ग्रुप है ईगर टू फोर्ज है, वो ग्रुप के पीछे जो उद्देश्य है, जो गोल है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। ये जो ईगर टू फोर्ज है, श्री अरविंदो का 150th बर्थ एनिवर्सरी, उसके लिए ये जन्मभूमि की तपोभूमि यात्रा, भारत भ्रमण का ये यात्रा शुरू किया है। उसके पीछे संक्षेप में बस पॉइंट आउट करूंगा। जो प्रमुख उद्देश्य है उसके पीछे एक है श्री अरविंदो को हमारे ट्राइब्यूट, ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट ही हैज डन, व्हाट ही हैज सफर्ड, व्हाट ही हैज अचीव्ड फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए, इस मानव जाति के लिए, विश्व के लिए वो जितने सहे हैं, जितना वो हासिल किए हैं, उसके लिए हम हमारे तरफ से कृतज्ञता। दूसरा है श्री अरविंदो का मैसेज, जहां जहां हम जाएंगे उसको स्प्रेड करेंगे, उसको प्रसार करेंगे, सबके पास पहुंचाएंगे, ताकि जो परिवर्तन वो इधर लाना चाहते हैं इस पृथ्वी में, उसका संदेश अंततः कुछ सबके पास पहुंचे। और तीसरा है कि जहां जहां हम सेंटर में जा रहे हैं, उस सेंटर का बारे में हम जानेंगे, उनसे सीखेंगे, और उसके अंदर हमारा जो व्यक्तिगत परिस्थिति वो चल रहा है। अभी भाई जी बोल रहे थे कि 1956 फरवरी 29 वो एक डेट के बारे में बोले। वो श्री अरविंदो और श्री मां इस पृथ्वी को आने के लिए जिसके लिए वो साधना कर रहे थे, उसका एक बोल सकते हैं माइलस्टोन है वो डेट। इसलिए क्योंकि उस डेट में, उस दिन में एक महत्वपूर्ण शक्ति, इस पृथ्वी चेतना के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति पृथ्वी के वातावरण में अवतरित हुआ था। उसको बोलते हैं अतिमानव शक्ति। उससे पहले जो न्यू ईयर आया था, 1956 न्यू ईयर, उससे पहले माता जी का एक संदेश था, द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर लीस्ट नॉइजी, द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड इज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय अ बीट ऑफ ड्रम। बोल रहे जितने जितने महान विजय इस पृथ्वी में आए हैं, सब कुछ एक निरवता, प्रशांति के अंदर संगठित हुआ है। और ये नया दुनिया जो आ रहा है, वो नया दुनिया कोई ड्रम बजा के नहीं आता है। जब लोग सोते रहते हैं, तब वो मतलब अंधकार में पड़े रहते हैं, तब वो आता है उनको जगाने के लिए। तो किसी को पता नहीं चलेगा नया दुनिया आगे होगा। सुबह जब डन आ जाता है, सुबह आ जाता है, लोग सोते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो कम लोग होते हैं जो उससे पहले प्रस्तुत रहते हैं, जो उसको स्वागत कर सकें, उसका जो भूमिका है उसमें अंशग्रहण कर सकें। तो ऐसे एक समय में जब पूरा विश्व सो रहा था, तब वो अतिमानव शक्ति इधर अवतरण किया। उसके बाद वो निरवता के अंदर, वो प्रशांति के बीच वो काम करना शुरू किया। तो हम जो इधर जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? हम बस ये शब्द से, वाक्य पे से परिवर्तन ले आएंगे।
हम इधर आज जब इकट्ठा हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ आज बोलेंगे, कुछ वाक्य प्रय होगा और परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। माता जी बोले हैं, an atmosphere of spirituality sometimes does much more than the exchange of words. एक आध्यात्मिक वातावरण अगर वो प्रस्तुत हो जाता है, वो जग जाता है, तो वाक्य प्रय बातचीत से ज्यादा उसका वो काम करने लगता है। माता जी का उपस्थिति ही परिवर्तन लाता है, हमारे बातों से कुछ नहीं होता है। तो हमारा ये जो बातें, उनके बारे में ये जो चर्चा और हम जो सुन रहे हैं, उनका उपस्थिति ये रेडी करता है वो एटमॉस्फेयर को, उसके अंदर एक स्पिरिट लाता है, और वो जो उपस्थिति माता जी का प्रेजेंस, वो परिवर्तन लाना शुरू करता है, वो हमारे अंदर काम करता है। इसलिए माता जी 1954 में वो न्यू ईयर का मैसेज में दे रहे हैं, बोले, माय लॉर्ड, हियर इज दाई एडवाइस टू ऑल फॉर दिस ईयर, नेवर बोस्ट अबाउट एनीथिंग, लेट योर एक्ट्स स्पीक फॉर यू। बोले, मैं भगवान को ये प्रेयर कर रहा हूँ कि भगवान, ये आपका उपदेश है सबके लिए, एडवाइस है इस वर्ष में कि किसी भी चीज के लिए गर्व मत करो, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलेगा, वो ही बात करेगा, वो ही दिखा देगा, तुम्हारा बातें नहीं, तुम्हारा कर्म। तो इस चीज से हमारा उद्देश्य इधर स्पष्ट हो जाता है। हम जो श्रीरविंद का मैसेज स्प्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, ये सिर्फ बातचीत से नहीं, वाक्य वजह से नहीं, ये वो चेतना को, वो उपस्थिति को कैरी करने के लिए ही हमारे लिए एक मैसेज है। हम जिसको कैरी करके लेंगे कि माता की उपस्थिति को हम जहां जहां जाना है उधर लेना है, तब जाके कुछ स्थायी परिवर्तन हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आ सकता है। माता जी इसलिए बोल रहे हैं, whatever is your personal value और इवन योर इंडिविजुअल रियलाइजेशन, जितना तुम्हारा उपलब्धि है, तुम्हारा जितना मूल्य है, वो सब कुछ छोड़ दो। इस योग में जो फर्स्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड, इस योग में जो पहला गुण हमारे अंदर आना चाहिए, वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। याद आ रहा है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तब हम सबको पता है कर्ण और अर्जुन सबसे जो बड़ा योद्धा थे इधर, और कुरुक्षेत्र का युद्ध मतलब भयंकर तरीके से चल रहा है। तो जो दिन में, मतलब जिस दिन, जो एक दिन आया जब कर्ण और अर्जुन के बीच तो फाइनल बैटल चल रहा है, तब कर्ण अर्जुन के रथ के तरफ तीर मार रहे हैं, और ठीक वही समय में अर्जुन भी कर्ण के रथ के तरफ तीर मार रहे हैं। तो अर्जुन के साथ थे श्री कृष्ण। तो अर्जुन जब बैठ के देख रहे हैं, वो जब तीर मार रहे हैं, कर्ण का जो रथ है वो पीछे हट जा रहा है, हिल जा रहा है। पर कर्ण जब तीर मार रहे हैं, तो अर्जुन का रथ का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो हिल ही नहीं रहा है, मतलब पूरा स्टेबल है। तो अर्जुन के मन में अंदर आया, अब तक सब लोग समझ रहे थे कर्ण सबसे बड़ा योद्धा है, वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तो अभी वो कृष्ण को बोल रहे हैं, सखा आप देखिए, आप बोल रहे हैं कर्ण सबसे बड़ा योद्धा है, देखिए मैं जब तीर मार रहा हूँ, उसका जो रथ है वो पीछे हट रहा है, पर मेरा रथ
हिल भी नहीं रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है रथ को। और आपको भी बोलिए कौन सबसे बड़ा योद्धा है? तो श्री कृष्ण थोड़ा हंसने लगे और बोले पार्थ मैं थोड़ा रथ से उतर जाता हूँ। तो श्री कृष्ण तब रथ से उतर गए और जिस वक्त वो रथ से उतर गए वो रथ वहीं विध्वंस हो गए। तो पार्थ तो चौंक गए कि क्या हुआ, अभी तो ठीक था, वो तीर भी नहीं मारा, इस रथ को भी क्या हो गया? तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं पार्थ सुनो, तुम्हारा रथ कब से ध्वस्त हो गया था, पर मैं उस रथ में था इसलिए तुमको पता भी नहीं चला उस रथ को क्या हुआ है। तो तुम जो सोच रहे हो तुम कर्ण से बड़ा योद्धा हो, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे तीर से कर्ण का जो रथ है वो हिल रहा है, पीछे हट जा रहा है, और उसका तीर से तुम्हारा रथ कब से ध्वस्त हो गया है। सिर्फ मैं हूं इस रथ पे, इसलिए तुम्हारा रथ का कुछ नहीं हुआ। तो पार्थ अर्जुन को वही समझ में आ गया कि जब श्री कृष्ण मेरा रथ का सारथी है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब तक कृष्ण मेरे साथ है मेरा कुछ नहीं होगा। जब भी और कर्ण मेरे से बड़ा योद्धा है फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। ये हमारा जीवन में हर वक्त घटता है। हम जो परिस्थिति का सम्मुखीन होते हैं, फेस करते हैं, बड़ी बड़ी विपत्ता आते हैं, बाधा आते हैं हमारे जीवन में, हमें पता होता है कि ये हमसे बड़ा है, पर अगर हम भगवान को साथ लेके चलें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि जितने बाधाएं हैं, जितना विपत्ता है, उससे भगवान सबसे बड़े हैं। तो ये जो इसलिए माता जी बोल रहे हैं इस योग में तुम जब आ रहे हो तो एसेंशियल क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए, वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो जब वो विनम्रता होता है तो यू विल बी इन्वेडेड बाय ए हायर फोर्स, एक उच्चतर शक्ति वो आके वो हमको कब्जा कर लेगा। तो हम नहीं रहेंगे, हम वो शक्ति का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, यंत्र बन जाएंगे। माता जी बोल रहे हैं बहुत तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा, वो बोल रहे हैं उस तरह के लोग भी, वो भी अमर नहीं है, वो भी विनम्र नहीं है। और कुछ तरह के लोग जो होते हैं बोलते हैं मैं सब कुछ कर दूंगा, आई एम ओमनीपोटेंट, आई एम ऑल पावरफुल। माता जी बोल रहे हैं वो भी विनम्र नहीं। तो असल में हमारा जो गुण क्या होना चाहिए, तो माता जी जब बोल रहे हैं तो हमारे अंदर ये एटीट्यूड आना चाहिए, ये मनोभाव होना चाहिए कि मैं अपना ट्रू वर्थ जानूं, मैं कितना योग्य हूं, इसका अनुभव मुझे होना चाहिए। वो अनुभव हुआ है तो मैं पहचान पाऊंगा मेरे अंदर क्या लिमिटेशन है, उसके हिसाब से मैं कितना क्या कुछ कर सकता हूँ, उसको लेके मैं काम करूँ। अगर मैं सोच लिया मैं अगर इसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, वो भी रॉन्ग एटीट्यूड है। और मैं जितना कर सकता हूँ उससे ज्यादा कर दूंगा ये सोचता हूँ, वो भी रॉन्ग एटीट्यूड है। तो ये मुझे पहचानना पड़ेगा मेरा ट्रू वर्थ। एक पहाड़ के ऊपर एक बार एक देवता का मंदिर प्रतिष्ठा होना था। तो देवता का जो मूर्ति है वो मूर्ति एक और एक जगह रखा गया था। तो एक गधे के ऊपर वो मूर्ति को लाया जा रहा था उस जगह पर। एक गधे के ऊपर वो मूर्ति को बिठाया गया था। लोग कीर्तन करके मतलब ढोल बजा के उसको ले रहे थे उस पहाड़ की तरफ। जब वो गधा जा रहा था सब लोग आके उसकी पूजा कर रहे थे, वो देवता का मूर्ति है उसको पूजा कर रहे थे। कुछ देर जाने के बाद जब सब लोग आके पूजा करने लगे तो गधा सोचने लगा कि सब लोग आके मुझे मेरा पूजा कर रहे हैं। तो जहाँ पे जिस जगह पे जाता था पूरा सर उठा के खड़ा हो जाता था, लोग आते थे पूजा करते थे, तो वो सोचता था मेरा पूजा हो रहा है। तो गधा वो मूर्ति लेके पहुंचा गया पहाड़ के ऊपर और प्रतिष्ठा हुआ। और प्रतिष्ठा के बाद गधे को लोग छोड़ दिए। तो गधा लौट रहा था, तब वो सोच रहा था मैं अभी लौट रहा हूँ, जहां जहां मैं जाऊंगा उसी तरह लोग मेरा पूजा करेंगे। तो वो रास्ते में जा रहा था, चौक पे खड़ा हो जाता था, देखता था कोई भी आ नहीं रहा है उसके पास, कोई मतलब इग्नोर कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग जान ही नहीं पा रहे वो आया है। तो वो जाके ऐसे 2-3 चौक पे खड़ा हो गया, देखा कि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है।
तो वो सोचा कि लोग थोड़ा बिजी हो गए अपने काम में, वो देख नहीं रहे मैं आया हूँ, तो मुझे सबको बताना होगा कि मैं आ गया हूँ। तो एक बड़ा सा चौक में बीच में पूरा खड़ा होके वो चिल्लाने लगा, और जब चिल्लाने लगा उस तरफ से गाड़ी आ रहा था, उस तरफ से गाड़ी आ रहा था, तो ट्रैफिक जाम हो गया। पर गधा उधर खड़ा होके बस चिल्ला रहा है कि मेरा जैसे बुला रहा है कि मुझे देखो, पर लोग देखे कि उसके वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, लोग बराबर हॉर्न मारते जा रहे हैं। तो उसी वक्त लोग आए और डंडा उठा के उसको कस के मारने लगे। तो वो तब भी सोच रहा है, मुझे तो अभी कुछ देर पहले मेरा पूजा हो रहा था, अभी मुझे डंडे क्यों मार रहे हैं। तो वो ये भूल गया था उसका ट्रू वर्थ तब है जब वो अपने अंदर तो भगवान को धारण किया है। जब तक भगवान उसके पीठ के ऊपर थे तब तक उसका वर्थ था, जब भगवान उससे निकल के उसका वर्थ वही खत्म हो गया। तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पल आएंगे जब ट्रूली अपने अंदर भगवान को लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, तो असल में पता चलेगा हमारे जीवन का कुछ मूल्य है। तो जब हम भगवान को छोड़ देंगे, हमें प्रायोरिटी देंगे, हमें आगे रखेंगे, भगवान को पीछे रखेंगे, तब ये महसूस होगा कि हमारा ट्रू वैल्यू है ही नहीं। तो माता जी बोल रहे हैं, तो मोर वी एडवांस ऑन द पाथ द मोर विल नो दैट वी, जितना हमें एक्चुअली जानना है उसका कंपैरिजन में अभी तक हम कुछ भी नहीं जाने हैं, जितना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर हम एक जो नया चेतना इधर आने वाला है उसको अगर हम ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर एक स्पॉन्टेनियस ह्यूमिलिटी आना चाहिए। तो वो कौन सा अनुभव हमारे अंदर लाएगा? ऐसा अनुभव लाएगा जो चमत्कारी चीज हमें हासिल करना है जीवन में, उसके कंपैरिजन में हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी तक हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा एक क्वालिटी है, जब जितना हम रियलाइज करेंगे उतना हमें अनुभव होगा कि हमारे पास इन्फिनिट है, अनंत है हमारा हमको अधिकार करने के लिए। हम तो अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, जितना रियलाइज हुआ है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जब अनुभव आएगा तब जाके हम ट्रूली प्रिपेयर होके वो नया चेतना को ग्रहण करने के लिए, जो हमारे लिए मतलब द्वार में खड़ा है और वो वेट कर रहा है हम कब द्वार खोलेंगे, वो हमारे अंदर आएगा। फिर माता जी बोल रहे हैं, और ये क्वालिटी ना हो तो ईच स्टेप इज ए डेंजर, विथ ट्रू ह्यूमिलिटी it is not there, each step is a danger, with true humility the victory is certain। तो ये जो मैसेज दिए थे माता जी, ह्यूमिलिटी और सेफगार्ड, विनम्रता ही हमारा सुरक्षा कवच है। तो किसको दिए थे? एक आश्रम में एक गाड़ी खरीदा गया था, वो गाड़ी उधर से वो ट्रांसपोर्ट होने वाला था चेन्नई, कुछ सामान लेके। तो माता जी के लिए पास आए थे कि माता जी उस गाड़ी के लिए एक मैसेज देंगे। तो जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, तो माता जी को पता था कि वो ड्राइवर क्या करता है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, वो रास्ते में जब भी गाड़ी चलाता है उसको कोई क्रॉस कर जाता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो कोशिश करता है कि उसको क्रॉस करके वो जाएगा। तो माता जी को ये पता था, तो माता जी इसलिए उनको पता है कि देखो ये जो मैसेज जो दे रहा हूँ तुम उस गाड़ी में उसको रखो, और ये हमेशा याद रखना कि ह्यूमिलिटी इज योर सेफगार्ड। तो वो कितना प्रभाव वो लाया है उनके जीवन में, उसके बाद वो बता रहे हैं वो साधक कि माता जी ये मैसेज देने के बाद जब भी मैं गाड़ी में जाता था, कोई भी मुझे क्रॉस कर जाता था और एक गाड़ी, तो मैं कभी भी मतलब हर्ट नहीं होता था, मुझे मतलब कष्ट नहीं पहुंचता कि कोई मुझे क्रॉस कर गया। मैं जिस पर्पस के लिए आया हूँ उस पर्पस में ही गाड़ी चलाऊंगा। मैं पौंडीचेरी से निकल रहा हूँ, मतलब माता जी का वो फिजिकल प्रेजेंस है उससे थोड़ा मैं निकल रहा हूँ, तो तब मुझे ये ईगो को फ्रंट में नहीं लाना है। जो मुझे वो अगर वो क्वालिटी को मैं अपने अंदर रख रहा हूँ तो मैं सेफ रह सकता हूँ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं विनम्र बन रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं भगवान के पास खुद को समर्पण कर रहा हूँ, तो समर्पण करने से मैं दुर्बल तो नहीं बन जा रहा, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा मतलब सबके अंदर आता है। तो सब सोचते हैं मैं प्रयास करना ही छोड़ दूंगा, तो मुझे ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब जो बस विनम्र होके चले और ये बोलेगा मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो माता जी बोल रहे हैं
तो तुम्हें विनम्रता के साथ और एक क्वालिटी तो सरेंडर भाई ठीक है, तो उसके पीछे और एक चीज तुम्हें रहना है। वो क्या है? माता जी को एक बार एक साधक उनके पास गए थे, माता जी उनको बोल रहे हैं यू आर माई ट्रू इंस्ट्रूमेंट, तुम मेरा एक बहुत सुंदर यंत्र हो। तो वो साधक बोल रहे हैं हाँ मैं आपका काम तो कर पा रहा हूँ, पर आपका सिर्फ आपका कृपा नहीं होता मैं तो कुछ नहीं कर पाता, आपका कृपा ही सब कुछ करा रहा है। तो वो माता जी तब बोल रहे हैं हाँ ये सही है कि मेरा कृपा सब कुछ करा रहा है, पर मैं एक पेड़ काट के एक लकड़ी लाके उसमें पियानो बजा सकता हूँ क्या? पियानो बनाने के लिए उस पेड़ का लकड़ी से मुझे पियानो बनाना पड़ेगा, मतलब जब बन पाएगा तब मैं पियानो बजा सकता हूँ। इसका मतलब तुम्हें पहले वो लकड़ी से पियानो बनना पड़ेगा, तब जाके मेरा ग्रेस आग करेगा और तुम मेरा इंस्ट्रूमेंट बन पाओ। तो ये जो दो कभी कभी कंट्राडिक्टरी लग सकते हैं, पर ये हमारे अंदर आना पड़ेगा। हम एक साथ हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है, उसके साथ हमें भगवान का एक ट्रू इंस्ट्रूमेंट करके कुछ को प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाके वो जो शक्ति दे सकते हैं हम ग्रहण कर सकते हैं और वो शक्ति को काम में लगा सकते हैं।